नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव है और मैं ज्योतिष के विषय में कुछ ऐसी अद्भुत जानकारी लेके आना चाहता हूँ आप सबके सामने, जिसकी कमी की वजह से आज ज्योतिष शास्त्र में कई सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। मैं ज्योतिषाचार्य बिल्कुल नहीं हूँ, ना ही मैं अपने आप को इस विषय का विद्वान मानता हूँ। हमारे YouTube या अलग सोशल मीडियाज़ में पूरे देश में बहुत बड़े बड़े आचार्य और ज्योतिष मौजूद हैं। मैं उनके ज्ञान का और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान का लाभ हम सबको मिले, इस बीच की छूटी हुई एक महत्वपूर्ण कड़ी को ही आपके समझ लाना चाह रहा हूँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो भी हमें उपाय के रूप में रत्न सुझाए जाते हैं, वो रत्न 3 तरह के होते हैं कम से कम, जिसका लैब में भी सर्टिफिकेशन नहीं हो सकता। वो बात है कि रत्न निगेटिव भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। पॉजिटिव रत्न आपको आपकी किस्मत से हाथ लगता है, अदरवाइज इसका कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं है। जिन परिस्थितियों में आपको निगेटिव या न्यूट्रल रत्न मिले, उन परिस्थितियों में आपको इससे नुकसान हो सकता है और निश्चित रूप से होगा। और पॉजिटिव रत्न भी तभी आपके लिए कारगर होंगे जब उसकी मात्रा या उसके साथ लगाया गया धातु सही मैचिंग का होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग मैंने अपने पिछले वर्षों में किया है कि रत्न की मात्रा, उसका कलर सेट और उसका धातु प्रॉपर होने पर ही बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज वह एक्सीड होने के कारण साइड इफेक्ट ज़्यादा करता है। तो हम विषय पे आते हैं कि जब भी हमारे ज्योतिषाचार्य और विद्वान हमको रेमेडी रत्न में बताते हैं, तो ये बात को जानना या इस बात पे विचार करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो रत्न सकारात्मक ऊर्जा से संबंधित है, क्या उसके साथ लगाई गई धातु उचित है या उस रत्न की मात्रा उचित है। पहले तो इसके लिए मित्रों कोई प्रमाण या कोई पैरामीटर था नहीं, लेकिन अब वास्तुविद के पास भी यंत्र हैं और बाज़ार में ऑरा रीडर नाम से भी मशीनें उपलब्ध हैं, जिनसे अपन ये चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टोन आपको सूट कर रहा है या नहीं। इसके साथ साथ एक और ज़रूरी चीज़ें मैं आप सबके बीच में लाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम लोग शौक से भी बहुत सारी अंगूठियाँ पहन लेते हैं। तो मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि एक भी रिंग अगर आपने शौक से पहनी है और वो आपकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं है, तो वो धीरे धीरे चाहे साल लगे चाहे 2 साल लगे, आपके किसी न किसी चक्र को खराब करेगा। ज्योतिष की भाषा में किसी न किसी ग्रह को खराब करेगा। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी को जो मेटल सूट करता है वही पहने। शौक वाली अंगूठी आपकी किस्मत और आपके स्वास्थ्य दोनों को निश्चित रूप से खराब करेगा। ये विषय पर अपन गंभीर हो। अगर आपके पास जानकारी उपयुक्त नहीं है तो कोई भी धातु, कोई भी रत्न, कोई भी धागा, कोई भी बैंड ना धारण करें, क्योंकि ये सब आपको बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसका परीक्षण किसी भी ऑरा रीडर के यहाँ हो सकता है, किसी भी वास्तुविद के यहाँ हो सकता है जो एनर्जी रीड करने की क्षमता रखता है, जिनके पास ऊर्जा पहचानने के यंत्र हैं। आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं कि आपने जो धातु या जो सोने की अंगूठी पहन रखी है वो आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। अदरवाइज वो पेट खराब कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें खराब कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बात करना चाहते हैं कि ज्योतिषाचार्य या ज्योतिष शास्त्र ने जो हमें रत्न के माध्यम से उपाय बताए हैं, उनमें जो एक कमी रह गई है वो है रत्न का चयन। क्या रत्न निगेटिव है या पॉजिटिव, ये आप अच्छे से जान लें। वो बताएगा कोई भी ऑरा रीडर या कोई भी वास्तुशास्त्री जिसके पास ऊर्जा परीक्षण की क्षमता है। उनसे आपको चेक कराना होगा। अगर ये सब नहीं कर सकते तो बिना सोचे समझे शौक वाली कोई भी अंगूठी धारण न करें।